नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों पार्टी के प्रत्याशियों द्वारा लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है। दोनों ही पार्टी के बड़े से बड़े नेता मैदान में उतर चुके हैं, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। बात करें इंदौर के 85 वार्डों में, तो 85 वार्डों के हर एक प्रत्याशी जनसंपर्क जुटाने में लगा हुआ है, लोगों का जन आशीर्वाद लेने में लगा हुआ है। लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है। यदि हम बात करें इंदौर वार्ड क्रमांक 74 की, तो वार्ड क्रमांक 74 में भाजपा उम्मीदवार सुनील हाडिया का लगातार जनसंपर्क जारी है। उनको भरपूर जनता का सहयोग मिल रहा है। इसी की अधिक जानकारी के लिए वार्ड 74 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर से हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी। प्रवीण जी, वहां पर वार्ड 74 में क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, और सुनील हाडिया को किस तरह से जन समर्थन मिल रहा है? ये देखिए रोशनी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जनसंपर्क जो है, जैसे जैसे मतदान का समय नज़दीक आता जा रहा है, दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी हैं और पार्टियों के वरिष्ठ नेता भी अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए मैदान में उतरे हैं। जिस तरीके से हम बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक आए थे। उन्होंने प्रबुद्धजनों के साथ बैठक करके और महापौर प्रत्याशी के साथ पूरे 85 वार्डों में जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उन्हें जिताने की अपील की थी। इसी तरह कांग्रेस से भी जो है वो वरिष्ठ नेताओं का आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। कल अखिल भारतीय कमेटी के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप इंदौरा भी आए थे। उन्होंने कई वार्ड में दौरा किया। संभाग स्तर पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि संभाग स्तर पर वो उन्हें जवाबदारी मिली है, तो वो उस जवाबदारी के मुताबिक काम कर रहे हैं। हम मेरे ठीक पीछे आप देखें कि वार्ड 74 में इस समय भाजपा की उम्मीदवार सुनील हाडिया का जनसंपर्क चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वार्ड के पूर्व पार्षद रहे छाबड़ा जी। हम आपसे चर्चा करेंगे, किस तरह का वार्ड आपको मिला था जब आप यहाँ पर चुनकर आए थे? वार्ड में जब मेरे को वार्ड मिला था तब उसमें बेशक हमारे पूर्व हमारे जो अग्रज हैं उषा वर्मा जी हमारी पार्षद, उसके पहले जो मधु वर्मा जी के द्वारा 40 वर्षों से लगातार इस वार्ड में काम किया गया है। ये पूरा क्षेत्र पूरा बिल्कुल है ना, जैसे ग्रामीण क्षेत्र होता है वैसा था। लेकिन जब से मधु वर्मा जी ने 83 में नगर निगम में उन्होंने प्रवेश किया, उसके बाद में इस 40 वर्षों में मुझे नहीं याद है कि कोई ड्रेनेज का ढक्कन, कोई ड्रेनेज की पाइपलाइन, कोई रोड, कोई अन्य कोई काम, बिजली के तार किसी कांग्रेसी ने किए हों। हमेशा मधु वर्मा जी और उनके साथ में आने वाली जो टीम है, जो आगे जो पार्षद आते रहे, उन्होंने ये सारे काम किए। मेरे द्वारा भी यहाँ पर जब मैं आया तो इस वार्ड में जो शिवमपुरी कॉलोनी जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। तो हमने ना, हमारे परिषद ने, महापौर मालिनी गौड़ ने, सबने सहयोग किया। बलराम वर्मा जी का बहुत सहयोग मिला और हमने एक 45 लाख रुपए की पानी की पाइपलाइन गुरु नानक कॉलोनी पानी की टंकी से लेके यहाँ तक लाके हम लेके आए 400 mm की। उसके कारण हमारा शिवमपुरी में आज घर घर पानी जा रहा है। और भोलाराम उस्ताद मार्ग से लगी हुई सभी कॉलोनियाँ, गुरु नानक कॉलोनी, गुरु नानक नगर, उसके बाद में भोले नगर, हरगोविंद नगर, प्रभापुरी और पूरे भोलाराम पे पानी। और इसके साथ में वो जो हमें ये जो पानी जो मिलता था, ये हमें मिलता था बिलावली की टंकी से। तो यहाँ का पानी मिलने के कारण बिलावली की टंकी के क्षेत्र से लगे हुए जो क्षेत्र थे उनमें भी पानी भरपूर मिलने लगा है। और ये पहला वर्ष है कि मुझे शिवमपुरी में कहीं पर भी, मतलब पिछले 2 वर्षों में कभी भी शिवमपुरी में हमें टैंकर से पानी का सप्लाई नहीं करना पड़ा। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धियों के साथ अगर हम ओवरऑल आपके 5 साल और 2 साल कोविड के जो एक्स्ट्रा मिले, हालांकि उस समय पद नहीं था, पार्षद नहीं रहे, परिषद नहीं थी, लेकिन फिर भी आप लगातार जुटे रहे, वो समय कैसा था 2 वर्ष कोरोना काल के? 2 वर्ष कोरोना काल में हमें जो एक तकलीफ आई है कि हमारे यहाँ के जो अधिकारी है, वो जो कांग्रेस का शासन आया और उसके बाद में उनकी मानसिकता चेंज हो गई। उन लोगों ने हमें सहयोग नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने संघर्ष करके हमारा कार्यकाल पूरा किया और हमने जो काम हो सकते थे अधिकतम काम करवाने की कोशिश करी। कुछ काम रह गए हैं तो हम आने वाले समय में वो कामों को सबको पूरा कर लेंगे। वार्ड के वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद हैं। जयदीप भाई, लगातार जब से टिकट हुआ है, डिक्लेयर हुआ है, आप जनता के बीच में, किस तरह का समर्थन सुनील हाडिया को मिल रहा है? समर्थन तो भाई साहब आप सब लाइव देख ही रहे हो।
हमारे इस वार्ड की जो सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर हमारे गुड्डू भैया या जितने भी पूर्व पार्षद रहे, उन्होंने एक एक कार्यकर्ता को ये अधिकार दिया कि मैं पार्षद नहीं, आप सब पार्षद हो, और हमेशा सारे कार्य मिलजुल के करवाए, और ऐसा कोई क्षेत्र में कार्य शेष बचा नहीं है। अभी सिर्फ हम जनता के पास वापस जा रहे हैं। जो गुड्डू भैया ने काम करे, जो उषा जी ने काम करे, जो मधु वर्मा जी ने काम करे, उनके लिए हम उनसे वापस से कि और कुछ कमी रह गई हो तो आप बताइए और उसको हम संपन्न कराएं, जो शेष बचे काम है। बाकी रहा क्षेत्र में काम के मामले में तो इतना अच्छा रुझान मिल रहा है हर परिवार से, बिल्कुल घर सरी का माहौल है यहाँ पर। इस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, क्या कुछ प्रिडिक्ट करेंगे कि किस तरह क्या रिजल्ट हो सकते हैं इस वार्ड के? इस वार्ड का इस बार ऐतिहासिक रिजल्ट होगा और इंदौर शहर में वार्ड 74 एक नया रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है। उसके पीछे रीज़न क्या रहेगा? उसके पीछे रीज़न ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जो सक्रिय कार्यकर्ता था, जो पिछले 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा रहा था, उस नींव के छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दिया है। तो जितने साथी कार्यकर्ता थे वो बहुत खुश हैं, उनका पारिवारिक संबंध सब जगह है, तो एकदम हर्षोल्लास के साथ सब लोग है ना इस चुनाव को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अधिकतर देखते हैं जयदीप भाई, जब टिकट वितरण होता है तो चूंकि पार्टी सत्ता में 20 साल से सत्ता में है, कहीं ना कहीं सत्ता में रहने के बाद विरोध बड़ा सामने देखने को मिलता है। वो पार्टी के बाहर और भीतर दोनों तरफ से देखने को मिलता है। भीतर इसलिए कि जो टिकट की आस शायद हर कार्यकर्ता को लगता है कि उसे टिकट मिले, तो ऐसा माहौल भी रहा होगा यहाँ पे, और उनको मनाने के लिए हमारे यहाँ पर ऐसा कोई माहौल नहीं था। हमारे वहाँ जितने भी हैं सब सीनियर कार्यकर्ता हैं, और सब सीनियर कार्यकर्ता आपस में बैठे और सबने डिसाइड करा कि सबसे पहले और सबसे वरिष्ठ आदरणीय सुनील हारडिया जी इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, तो पहला टिकट उनको मिला जाए, बाकी सब उसके बाद में देखी जाएगी। तो सबने सर्वसम्मति से यहाँ पर सुनील हारडिया जी का नाम भेजा, और हमारे वरिष्ठ जनों ने, हमारी पार्टी ने उसका सम्मान करा, और हमारे निवेदन पे हमारे मतलब अधिकतर देखा जाता है कि पार्टी तय करती है कि कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन इस बार वार्ड ने तय किया कि कौन चुनाव लड़ेगा। इस बार हमारे कार्यकर्ताओं ने तय करा। जैसे पिछली बार गुड्डू भैया के टाइम भी हमारे सब कार्यकर्ता बैठे थे, और हम सब ने ये तय करा था कि हमारे गुड्डू भैया को भी वर्षों हो गए भारतीय जनता पार्टी का काम करते करते, तो गुड्डू भैया को भी सबने यहाँ से वो करके कि यार गुड्डू भैया का होता तो बहुत अच्छी बात है, और गुड्डू भैया का हुआ और ये खरे उतरे उस चीज़ पे। इसी प्रकार इस बार सुनील भैया के लिए भी सब जितने छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने सुनील भैया के लिए यश करा, और इस क्षेत्र में निर्विरोध सबने साथ सम्मान उनका नाम आगे बढ़ाया, और संगठन ने उस चीज़ पे विचार भी करा, और सबको संगठन को भी मालूम है कि सुनील हारडिया जी वर्षों से निर्भय सिंह पटेल जी के समय से काम करते चले आ रहे हैं, तो उनको टिकट दिया। जयदीप भाई, ये देखते हैं कि अधिकतर जैसे पूर्व पार्षद रहे हैं ये, तो इन्होंने लगभग सभी काम किए, फिर भी कुछ काम ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं। इसके अलावा वार्ड में क्या ऐसा नया किया जाना चाहिए, और क्या उम्मीद करते हैं कि जो सुनील हारडिया चुन कर आएंगे उसके बाद उन्हें क्या प्राथमिकताओं पर करना चाहिए? हमारे यहाँ की सबसे मूल प्राथमिकता जब भी अभी यहाँ पर बहुत सारे हॉस्टल हो गए, हम एक ही चीज़ चाहेंगे हमारी पार्षद जी से कि आने वाले समय में उन सबको भी सिस्टमेटिक करा जाए, अनुशासन का पालन किया जाए, और जो रोड पे जो छवि खराब करते हैं, हाँ, जो हॉस्टल के बच्चे जो, तो उनको एक बार बिठा के, जितने भी हॉस्टल मालिक, हम किसी के व्यवसाय या उससे हमको नफरत नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भी लोग वहाँ पर रहें उनको ये चीज़ समझ में आए कि नियम कायदे से रहें समय के हिसाब से, और रोड पे जो अश्लीलता, इंदौर की जो छवि है उसको बनाए रखें, बिल्कुल बनाए रखें, क्योंकि माँ अहिल्या की नगरी है, और हम ये चाहते हैं कि जो गौरव हमारे इंदौर ने 5 वर्षों में नंबर 1 आके प्राप्त करा, ये हमेशा बना रहे। अभी क्या होता है, कुछ जगह के जो स्टूडेंट हैं वो जो कचरा फेंक के वो कहीं ग्राउंड में फेंक देते हैं, कहीं क्या फेंक देते हैं, डोर टू डोर गाड़ी जाती है उसमें नहीं देते। तो हम पहली प्राथमिकता सब हॉस्टल संचालकों से यही निवेदन करेंगे, आप अपने वहाँ पर भी डस्टबिन वगैरह रखें, ताकि सफाई की जो व्यवस्था है वो नियमित होती रहे, और बच्चों को भी ये समझाई दी जाए कि भैया ये शहर भी आपका अपना है, आप बाहर से आए, आपका। लेकिन विकास को लेकर क्या रोड मैप होना चाहिए इस वार्ड का? इस वार्ड में विकास तो भरपूर हो चुका है, अब जो कुछ शेष काम बचे हैं, जिसमें एक चीज़ जो ब्लॉक वाला तो है ही है, एक चीज़ जो हम जो चाहते हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से कि जो पानी की 24 घंटे की नगर निगम प्रयास कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड में भी वो शुरुआत हो, क्योंकि पानी की जो समस्या थी वो हमारे गुड्डू भैया ने बहुत सारी हल कर दी है, और हमारे वहाँ पानी बचाओ ऐसा अभियान पहले भी चल चुका है, और हमारे यहाँ के जितनी भी मतदाता बंधु हैं वो उस चीज़ का बहुत नियम कायदे से पालन करते हैं। आपको कहीं भी वेस्टेज या हर कहीं ऐसे नल से पानी बहता नहीं दिखेगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि 24 घंटे वाली जो हमारे पानी की नगर निगम लाने वाली है वो हमारे वार्ड से ही शुरू की जाए। अच्छा छाबड़ा जी, आपने देखा, आपने भी कार्य किए, सब कुछ कहा,
उसका बेनिफिट इनको मिलेगा। और जिस तरीके से मैंने इनसे सवाल किया था, आप जो चुनाव जीते थे, क्या वो लीड अब बढ़ी हुई मिलेगी? इस बार मुझे ऐसी संभावना लग रही है, जो मैं वार्ड में लगातार मैं प्रयत्न कर रहा हूं, मैं भी साथ में घूम रहा हूं, जो मेरे द्वारा करे हुए कार्यों का और हमारे पूर्वज मधु वर्मा जी द्वारा करे हुए कार्यों के कारण मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कांग्रेस की यहां पे जमानत भी जब्त हो सकती है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और हमारा वार्ड इंदौर के पूरे 85 वार्डों में सबसे आगे नंबर 1 भी आ सकता है, ऐसी मुझे संभावना है। जिस तरीके से रोशनी यहाँ पर कार्यकर्ता और जो पूर्व पार्षद रहे हैं, उनका जो दावा है कि यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो सकती है, ये अति आत्मविश्वास नहीं है रोशनी, विश्वास है, आत्मविश्वास है, क्योंकि पिछले 40 वर्षों से भाजपा लगातार काम करती आ रही है और हर गली, हर मोहल्ले, हर कॉलोनी में विकास की गंगा बहाई है। ये इनका आत्मविश्वास है, जिसके चलते इन्हें पूरा भरोसा है कि इस चुनाव में पूरे 85 वार्ड में से सबसे ऐतिहासिक मत से अगर कोई विजेता बनेगा, कोई जीत हासिल होगी, तो वो सुनीता सुनील हार्डिया की। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये आत्मविश्वास ही है जनता का कि जो इतना उनको भरपूर समर्थन मिल रहा है। यदि हम बात करें सुनील हार्डिया के पति सुनील हार्डिया की, तो उनके द्वारा भी भाजपा से जुड़कर काफी वर्षों से जनहितैषी कार्य किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका लाभ भी उनको इस चुनाव में मिल रहा है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से छाबड़ा जी ने बताया है कि उनके कार्य किए हुए, उसके पूर्व के जो पार्षद रहे उनके कार्य किए हुए, उन सब का लाभ जो है वो उन्हें मिलेगा। और सुनील हार्डिया के बारे में अगर जिस तरीके से यहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ता कह रहे हैं, पूर्व पार्षद कह रहे हैं कि सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भाजपा की दरी उठाई है, जब बैठकें हुई हैं, झंडा उठा के चले हैं। लंबे समय से जब यहाँ पे पूर्व मंत्री थे निर्भय सिंह जी, उनके साथ जो है वो जुड़े हुए थे, तो वो कहीं ना कहीं इस पूरे वार्ड की जनता जानती है और वो वार्ड में लगातार सक्रिय रहे हैं। भले ही वो पार्षद न रहे हों, लेकिन पार्षद से कम वो कभी नहीं रहे। इसका जो है वो उन्हें भरपूर लाभ मिलने वाला है। और ये उनके जनसंपर्क के दौरान हम देख भी रहे हैं, लगातार हम उनका जनसंपर्क कवर भी करते हैं, तो जनसंपर्क के दौरान जिस तरह का जन सैलाब उमड़ता है, अधिकतर के जनसंपर्क में हम देखते हैं कि कुछ किराए के लोग जो है वो जनसंपर्क में मौजूद रहते हैं, लेकिन यहाँ उसी क्षेत्र के, जिस क्षेत्र में जनसंपर्क होना है, उस क्षेत्र के लोग जनसंपर्क में अपने प्रत्याशी के लिए मैदान में उतरते हैं। तो ये एक अलग माहौल पूरे 85 वार्ड में, इस वार्ड में नजर आता है। जी प्रवीण जी, जनता द्वारा तो बता दिया गया कि हम उनकी डिमांड बता दी गई कि क्या क्या उनकी मांगे हैं, क्या क्या मांगों को पूरा किया जाना चाहिए सुनीता हार्डिया द्वारा। लेकिन सुनील हार्डिया द्वारा किन मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है? नहीं, देखिए, उनका प्रमुख मुद्दा यही है कि वो इस वार्ड में जो है वो जल समस्या अगर कोई थोड़ी बहुत बची भी है तो उस जल समस्या को, उसका निदान तुरंत किया जाना है। इसके अलावा नई योजनाएं जो प्रारंभ होंगी, जो नगर निगम जिस तरीके से 24 घंटे जल वितरण के लिए बात कर रहा है, या कोई और नई योजनाएं आती, उनको प्राथमिकता से अपने वार्ड के रहवासियों को उसका लाभ मिले, ये उनकी एजेंडे में शामिल है। वो जो अपना खुद का वार्ड का घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है, उस घोषणा पत्र में ये सारी बातें शामिल हैं। क्या आपका सुनील हार्डिया से अभी तक संपर्क हो पाया है? उनका क्या कुछ कहना है? आपकी क्या कुछ बात हो पाई है इस पूरे मुद्दे पर? वार्ड में लगातार जनसंपर्क कर रही हैं और उसी का कारण है कि काफ़ी माहौल बना हुआ है, तो वो अपने मतदाताओं को छोड़कर हमारे बीच में नहीं पहुंच पा रही, लेकिन उनके कई वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और ये उन्हीं की बात जो है वो हमसे, उनके मन की बात हमसे कह रहे हैं। तो इसीलिए उनका जनसंपर्क लगातार जारी है और ये ठीक भी है कि अपने मतदाताओं को छोड़कर वो अगर हमारे साथ जुड़ती है तो मतदाताओं को कहीं ना कहीं एक ठेस पहुंच सकती है, इसीलिए वे लगातार जनसंपर्क में जुटी और हमारे साथ उनके कार्यकर्ता। प्रवीण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे इंदौर से हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी, जो इस वक्त वार्ड 74 में मौजूद हैं और सुनील हार्डिया का जनसंपर्क लगातार जारी है, उनका सपोर्ट किया जा रहा है, जनता द्वारा भी अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। पिछले वर्षों में भाजपा के प्रतिनिधियों द्वारा इस वार्ड में कई विकास कार्य किए गए हैं और इसी का भरपूर लाभ भी उन्हें मिल रहा है। यदि हम बात करें सुनीता हार्डिया के पति सुनील हार्डिया की, तो उनके द्वारा
सुनील हाडिया भी लगातार भाजपा से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा भी कई जनहितैषी कार्य किए गए हैं। इसका भी कहीं ना कहीं लाभ सुनील हाडिया को मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है। लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए मुद्दे उठाकर सुनील हाडिया जनसंपर्क जुटा रही हैं। लोगों से वादे किए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि सुनील हाडिया को किस तरह से जनसंपर्क मिलता है, सुनील हाडिया द्वारा किस तरह से अपने वादों को पूरा किया जाता है। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डिजियाना न्यूज।